नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके जो भी नए नए क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में 2024 में। और ये जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये वाला जो बुक है, देखिए ये जो बुक है आपका प्लेटफॉर्म का, ये जितना भी टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेटेस्ट 2024 में आया हुआ है, उसमें आपका सबका दिया हुआ जो रेलवे में आया हुआ है, एलपी में हो गया, जेई में, ठीक है, टेक्नीशियन में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें दिया गया है। वॉल्यूम 3 के नाम से आता है, ठीक है। तो इस बुक का अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करवाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग जितना भी सेट है इसमें हम लोग हर एक सेट को डिस्कस कर लेंगे अगर आप लोग चाहिएगा तब, ठीक है। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर तैयार रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है कि किसी घन के एक फलक का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो घन का फलक, तो आज हम लोग का कौन सा एनटीपीसी है ना, प्रैक्टिस सेट है। चलिए, पहला सवाल है कि घन के एक फलक का परिमाप कितना दिया हुआ, 48 सेंटीमीटर। तो घन का जो फलक होता है उसका परिमाप क्या होता है? जो घन का फलक होता है वो स्क्वायर टाइप का होता है, ठीक है। तो स्क्वायर में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो बराबर अगर होगा तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि स्क्वायर का सही भुजा क्या होता है, बराबर। तो 4a इक्वल टू दिया हुआ है कितना भाई, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, 48/4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका भुजा कितना यहाँ से निकल गया, ये निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है जी। तो इसका आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है आपका, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो ये हो जाएगा, होता है 12 क्यूब, याद है सबको, 12 क्यूब याद होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 1728 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन डन है सबका, ठीक है जी, क्लियर है भाई पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन डन है तो वीडियो को लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है। लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है कि एक दुकानदार 319 रुपया 60 पैसा में एक वस्तु खरीदता है, तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना मूल्य पर बेचना चाहिए। तो बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, सेलिंग प्राइस पर क्या होता है, ये होता है कि कॉस्ट प्राइस इंटू, अगर लाभ है तो 100 प्लस क्या होता है जी, ये होता है आपका लाभ % बटा 100, ठीक है। फॉर्मूला सबको आना चाहिए। अच्छा, सीपी कितना दिया गया है, 319 रुपया 60 पैसा, ठीक है। तो 25% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 125/100 हो जागा। तो यहाँ 5 से काटेंगे, यहाँ से कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा 25 से। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो 4 से कटेगा कितना बार में, ये हो जाएगा 4 7 28 और यहाँ बचेगा 3, तो 4 9 36 और 3 4 9 36। तो ये आ गया, गुना करेंगे तो कितना होगा, 0, 9 5 45 की 5 कैरी 4, 9 5 45 से 4 49 की 9 4, 7 5 35 से 4 39 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 399 रुपया 50 पैसा में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो लगभग कितना आंसर आ गया, लगभग जो अनुमानित मूल्य है कितना हो जाएगा, 400 रुपया के आसपास इसका अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इसमें आपको फॉर्मूला क्या बनता है कि सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस लाभ % बटा 100, ठीक है। क्लियर है भाई सबको। सेशन में एकदम बने रहना है और एक से क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है एकदम टॉप क्लास का सवाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस a और x प्लस b का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। देखिए, गुना में पूछ लिया, कुछ नहीं करना है, x में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, और यहाँ a में x से गुना करेंगे ax हो जाएगा, ठीक है। और फिर x में b से गुना करेंगे bx हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a इंटू बी क्या होता है, ab होता है। तो यही आपका x²। अच्छा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, e बनेगा a प्लस b इंटू एक्स, ये प्लस ab हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया अपना सी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा एकदम, लाइक वाइक एकदम करते रहना, ठीक है। जितना प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं हम लोग, इसी में से क्वेश्चन घूम घूम के आते रहेगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका एनटीपीसी एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, सबके लिए बेनिफिशियल सीरीज है, ठीक है। चलिए, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कितना वृद्धि हो जाएगा। अच्छा 50% का वृद्धि त्रिज्या में,
तो 50% की वृद्धि का मतलब कितना होता है? ये होता है 50/100। तो यहाँ से अगर पहले रेडियस 2 था तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वृद्धि का मतलब ही ना होता है। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका क्यूब का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो रेशियो में क्या होगा? 6 कट जाएगा, मतलब कि हो जाएगा जो एरिया हो जाएगा आपका, सरफेस एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 6 × भुजा स्क्वायर, इधर भी 6 × भुजा स्क्वायर आएगा, तो रेशियो में दोनों कट जाता है। तो मतलब कि 4 से हो गया 9। कितना हो गया भाई? 4 से 9 हो गया। तो कितना का बढ़ोतरी हो गया? 5 का बढ़ोतरी हो गया। तो परसेंटेज जो वृद्धि होता है वो आपका होता है वृद्धि गुने 100, मतलब 5 × 100 बटा, ओरिजिनल यहाँ पे कितना था? 4 था। एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहा है भाई सवाल का। ठीक है, 125% मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए, समझाने के लिए हमको 2-3 स्टेप लिखना पड़ रहा है। अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को 1 से 2 लाइन में उड़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए। हम लोगों का सीजीएल का भी चल रहा है, मतलब 45 दिन 45 मैराथन के नाम से क्लास चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें हम लोग का 2 क्लास हो चुका है। डे 1 में हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन किए थे। डे 2 में परसेंटेज का 1 क्लास लिए हैं, परसेंटेज का, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास वाला आएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो अगर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पे, वहाँ जाके आप फॉलो करके जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, सीजीएल के लिए। बाकी हम लोग का रेलवे का भी चल रहा है। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है कि यदि 2400 रुपया को ए और बी के बीच में 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, टोटल पैसा कितना पैसा अपना? 2400 रुपया है। ठीक है, इसको ए और बी में बांटना है। कितना कितना रेशियो में? ए रेशियो 7:5 में बांटना है। ठीक है, अब यहाँ से हमको ए का निकालना है हिस्सा, ए का ना, तो कुछ नहीं करना है, दोनों का मिला कितना होगा? 7 × 5 = 12, मतलब 2400 किसका वैल्यू है? 12 का वैल्यू है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 7 का, तो 7 का वैल्यू बता दीजिए। ए ना होगा, तो यहाँ से काटेंगे कितना बार में? सब ओरल सवाल है, लेकिन प्रैक्टिस खाली होना चाहिए। तो ए को कितना मिल जाएगा भाई? 1400 रुपया इसको मिल जाएगा। ठीक है, 1400 रुपया। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डन है भाई, सबको डन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम नंबर का सवाल है कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उस काम को 20 आदमियों के द्वारा कितना समय लगेगा? यही सवाल है। 6 आदमी और 8 लड़के, मतलब 6 मेन हो गया और प्लस 8 बॉयज हो गया। ठीक है, बॉयज को बी ले लेते हैं। 2 में मिला कितना दिन में कर रहा है? ये कर रहा है आपका 10 दिन में, तो इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 26 आदमी, मतलब 26 मेन हो गया, और कितना लड़का है? 48 लड़का है, तो 48 बॉय हो गया। ठीक है, मेन को एम कर रहे हैं, बॉय को बी कर दे रहे हैं। कितना दिन में कर रहा है? 2 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहाँ से निकालना पड़ेगा मेन और बॉय का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ से इसको निकालिए रेशियो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दूसरे कितना बार में? 5 बार में उड़ जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका 6 × 5 = 30 m प्लस 8 × 5 = 40 b बराबर, ये हो जाएगा 26 m प्लस 48 b। ठीक है, तो m को अगर उधर लेके जाते हैं तो 26 को इधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 36 - 26 कितना होता है? 4 m बराबर, ये कितना हो जाएगा? 8 b हो जाएगा। अरे क्या हो रहे? उठा कर देना कभी हुआ? यहाँ कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, जाओ नीचे है सब। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 - 26 कितना? 4 मेन, और इधर हो जाएगा आपका 8 बॉय। तो इसका रेशियो आ जाएगा आपका 4 से 2 बार में काटेंगे, तो मेन से जो बॉय का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 2:1 आ जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब यहाँ पे हमको निकालिए, क्या निकालना है? इसमें हमको पूछ रहा है सवाल में कि 20 आदमी ना है। अच्छा, तो 20 आदमी को यहाँ पे 6 मेन और 8 बॉय है, तो बॉय का एफिशिएंसी 1 है और मेन का कितना है? 2 है। तो सबको आदमी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका मेन का 2 है ना, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी, ये हो जाएगा टोटल वर्क जो यहाँ से निकल जाएगा। टोटल जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 8 कितना? 20, और 20 गुने कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे 20 × 10 स्टार्टिंग में है, तो 20 देंगे 200, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 200 हो गया।
लेकिन निकालना है हमको कि 20 आदमी ना, तो 20 आदमी का एफिशिएंसी कितना है 2। तो जो टाइम लगेगा मेरा टोटल वर्क, तो 20 आदमी है तो 20 गुने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 200/40 हो गया। ठीक है, तो 5, इसको कितना दिन लगेगा 5 डेज इसको काम को कंप्लीट करने में लग जाएगा। चलिए समझ में आया सबको जी। सबसे पहले क्या करना, मेन से बॉयज का रेशियो निकालना है यहाँ से, और यहाँ से निकालना किसी कंडीशन से, इसको भी लेकर मान सकते हैं टोटल वर्क, या फिर इसको भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया मेरा 200। ठीक है, ये वाला नहीं है, काटने वाला नहीं, सिंपल हम लोग यहाँ पे कीजिए। ठीक है, तो 200 आ गया, और 20 आदमी करवाना है, तो आदमी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का सवाल। ठीक है, ये आपका एलपी में आया हुआ सवाल है। एक जो दिया गया है सेक 4a बराबर कोसेक कितना है 3a माइनस 50 है। ठीक है, तो निकालना है किसका वैल्यू, निकालना है आपका कोसेक a प्लस 25 डिग्री का वैल्यू बताना है। चलिए इसको बना के दिखाइए सभी लोग, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए हम लोग पहले डिस्कस बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं। सेक a बराबर अगर कोसेक b होता है तो a प्लस b कितना होता है 90 डिग्री, एकदम कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस ये हो जाएगा 3a माइनस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, है ना। अब यहाँ से क्या मैं कर सकता हूँ, इसको हो जाएगा 4 3 7a, और 50 को उधर लेके जाएंगे तो 9 5 कितना होता है 14 होता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। जब a का वैल्यू निकल गया 20, तो ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना कोसेक 20 और 25 कितना होता है, ये होता है आपका 45 डिग्री। तो 60 45 होता है 1/√2, तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा भाई √2 इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन एकदम फेमस क्वेश्चन है, हमेशा बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए सर, सब यहाँ तक एकदम मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका एज वाला सवाल कि एक माँ बेटे और बेटी की आयु का योग कितना है 70 साल है। ठीक है, यदि माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है और बेटी की आयु अपने भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो माँ की आयु कितनी है। अच्छा, क्या सवाल में दिया हुआ है, माँ है, बेटा और बेटी है। ठीक है, तीनों मिलाकर 70 साल दिया गया है। ठीक ना, माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना से अधिक है। ठीक, अच्छा बेटी की आयु मान लेते हैं x, अगर बेटा का मान लेते हैं यहाँ से, बेटा का अगर माना जाए कि x है, तो माँ का कितना हो जाएगा भाई, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 से अधिक है। और बेटी की आयु अपने भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है, मतलब भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 5 हो गया। और यही तीनों के मिलाया कितना दिया गया 70 साल, तो ये हो जाएगा कितना 3 1 4 1 5, तो 5x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। तो यहाँ से 5x बराबर कितना हो जाएगा 70 - 5 कितना होता है 65, मतलब x का वैल्यू आ गया 13, आ गया ना। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि माँ की आयु, माँ क्या थी 3x, तो कितना आ जाएगा 13 ये हो जाएगा आपका 39 साल, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो कितना आंसर आ जाएगा, माँ की आयु 39 साल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। सवाल है कि 16% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में किसी धनराशि पर 480 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट पूछ दिया, ये तो बहुत इजी सवाल पूछ दिया भाई। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फार्मूला ये होता है P × R × T/100 होता है ना साधारण ब्याज। तो P बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, जो P बराबर फार्मूला डायरेक्ट में हम लोग याद कर सकते हैं कि ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। ठीक है, तो ब्याज कितना है आपका, ब्याज है आपका 480 रुपया, तो 480 गुने 100। अच्छा, रेट कितना दिया गया है, रेट है आपका 16% और टाइम कितना है 3 साल। तो यहाँ से काटिए 3 बार में, और यहाँ से काटेंगे कितना बार में 10 बार में। तो आंसर इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 रुपये, इसका आ जाएगा मूलधन। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ फार्मूला एक होता है सिंपल इंटरेस्ट का, इसी से फार्मूला 2-3 को और निकलेगा, कभी रेट पूछ लेगा, कभी टाइम पूछ लेगा, ठीक है, कभी प्रिंसिपल पूछ लेगा। तो एक ही फार्मूला याद रखिए, बाकी क्वेश्चन में अप्लाई करते चल जाइए। ठीक है जी, क्लियर है भाई सबको। चलिए मज़ा आ रहा है तो एकदम थम्स अप करते रहिए। ठीक है, पावर ये कितना 0.09 है। ठीक है, चलिए भाई इसको सभी लोग करके दिखाइए क्या आंसर हो सकता है इसका। अच्छा, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ से बन जाएगा कितना 2 5 6
और इसको अगर ऐड करते हैं तो 0.16 और 0.09 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0.25 को देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आ गया, ये हो जाएगा 25/100 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 4 रन कटेगा। और यहाँ 256 किसका होता है, 256 किसका, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, मैंने 4 के पावर 4 हो जाएगा नहीं, और ये हो जाएगा 1/4। तो कट गया दोनों, कितना आंसर आ गया, ये हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, तो 4 के पावर 4 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, ये कट गया पावर। वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। अच्छा, अंकित मूल्य लागत मूल्य से, लागत मूल्य क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य मतलब हो गया आपका MRP। ठीक है, तो MRP लागत मूल्य को मान लेते हैं कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है, जो खरीदे हम लोग। ठीक है, लागत से मूल्य से कितना अधिक है, 50% अधिक है, मतलब कि कितना हो जाएगा, 150/100, यही ना। तो यहाँ से निकालिए किससे, MRP का CP से रेशियो, मतलब अंकित मूल्य का लागत मूल्य से निकालते हैं रेशियो। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 3:2 हो जाएगा, मतलब 3 रुपये अंकित मूल्य है और 2 रुपया क्या है, खरीदी मूल्य है। ठीक ना। तो बोल रहा है सवाल में कि वस्तु का लागत मूल्य कितना है, अंकित मूल्य का वैल्यू कितना दिया, 1500, मतलब 3 का वैल्यू दिया गया है 1500, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना गुना है, 500 गुना है, तो इसको भी हम लोग 500 गुना कर लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 1000 रुपये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर हुआ, क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। देखिए 10 प्रेक्षण का औसत, देखिए ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, 10 प्रेक्षण का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है। मतलब 142 पढ़ना था, पढ़ लिया 42, मतलब कितना कम पढ़ लिया जी, पढ़ लिया आपका 100, तो 46 पहले से मेरा था, 100 कम पढ़ लिया। ठीक ना, तो 100 कम पढ़ लिया, तो यही 100 क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तब ना मेरा सही औसत आएगा। और कितना नंबर था, ये था आपका 10 नंबर ना, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 100/10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, न्यू जो एवरेज हो जाएगा 10.5 कितना हो जाएगा, इसका सही एवरेज, मतलब इसका जो ट्रू औसत, ट्रू एवरेज, ये कितना हो जाएगा भाई, 10.56 इसका नया एवरेज हो जाएगा। एकदम सिंपल वे में बताएं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ज़्यादा इसको गुना भाग मत कीजिएगा। ठीक है जी, जितना कम पढ़ा है उसको क्या करेंगे, सही औसत करने के लिए उतना हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और फिर इसका जो औसत कितना नंबर है, 10 नंबर है, तो 10 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, बहुत ट्रिकी सवाल है, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक कितना, 1 to 3 है। इसका रेशियो दिया गया कितना, 1:2:3। ठीक है, यह इकाई का अंक, दहाई का अंक, क्या है, सैकड़ा का अंक। ठीक ना। तो बोल रहा है कि संख्या और इसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्याओं का योग 1332 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को बनाइए सीधा ऑप्शन से, ऑप्शन सीधा उठाइए कि कौन सा नंबर में हमको 1 to 3 का रेशियो होना चाहिए, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हम ऑप्शन लिख देते हैं। पहले 963 है, ठीक है, फिर है 246 है, फिर है आपका 123 है। एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं भाई क्वेश्चन का, बहुत ट्रिकी सवाल है, इसको बनाएगा मेथड से बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ कुछ है कि इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, तीनों का रेशियो दिया गया है। फिर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि संख्या कौन सा होगा। और सवाल में क्या कह रहा है कि संख्या, जो संख्या आएगा इसको उल्टा करने पर जोड़ेंगे तो कितना हमको आना चाहिए, 1332 आना चाहिए। 1332 है, कितना है जी, हाँ 1332 है, तो इसको जोड़ेंगे तो आना चाहिए 1332। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो संख्या आया है 1 to 3 रेशियो किस में आ रहा है। ये क्या है, ये है आपका यूनिट, इकाई का अंक है। ये कितना है, दहाई का अंक है, मतलब टेंस का है। और ये कितना है भाई, 100 का है, 100 का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इकाई इधर होता है, ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 3 मतलब काटेंगे तो कितना, 1 2 3 का रेशियो आ गया ना। देखिए यहाँ पे रेशियो ऐसे छट गया, यहाँ पे 3 2 1 का रेशियो आ गया ना, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट मेरा आंसर ये है, इसको चेक करके देख लीजिए। 963, इसको अगर उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर उल्टा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 369 हो जाएगा ना उल्टा करने पर। तो 9 3 12 की 2,
6 6 12 13 3 आना ही आना है, क्योंकि मेरा 3 ऑप्शन पहले रिजेक्ट हो चुका है। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 963 इज द राइट आंसर। जो कुछ नहीं करना, आपको कुछ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं बनाना है, ऑप्शन उठाना है। यहाँ से देखिए कि 1 2 3 किस में आ रहा है, तो ये कहाँ ये वाला होता है, ये कहाँ है दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो 1 2 3 का रेशियो आ गया ना भाई, बाकी कोई में नहीं आ रहा, तो मेरा चेक करने का जरूरत नहीं है कि 1332 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो आना ही आना है, नहीं आएगा तो फिर सवाल मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है। सवाल में क्या कर रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, स्पीड कितना दिया गया है, स्पीड जो है आपका स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ना है क्वेश्चन में। तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में तोड़ेंगे तो क्या कर सकेंगे, इसको करते हैं कितना से गुना 5/18 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में, ठीक है। काटिए 9 दूनी 18, यहाँ से 5 बार मुड़ जाएगा, कितना हो गया 25/2 मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ पे दो दूरी होता है, डिस्टेंस क्या होता है, दूरी होता है आपका चाल गुने समय, मतलब ये हो जाएगा 25/2। इसको टाइम कितना लग रहा है भाई 24 सेकंड का, तो यहाँ से कर दीजिए गुना, तो हो जाएगा 12 बार में, तो 25 दूनी 50 की 0 और हो जाएगा 25 300 मीटर मेरा क्या हो जाएगा, ये इसका दूरी हो जाएगा। मेरा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जितना भी क्वेश्चन बन रहा था एनटीपीसी आज की मॉक टेस्ट के लिए, तो मैंने पूरा कवर कर दिया है भाई, हर एक क्वेश्चन को चुन के किए हैं, पूरा क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक ना। तो अगर वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, और कुछ भी ज़रूरी सजेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग का प्रयास जारी है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।